हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्रोशेट डिजाइन जैसी में आपका स्वागत है। तो ये देखिए बेबी बूटीज मैंने बनाना बताया है आपको। ये देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी पैटर्न है। ये हमने हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया से बनाया है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही आसान है। ये हमने 0 से 6 मंथ के बेबी के लिए बनाया है और हमने इसमें ऊन जो की है वो बेबी वूल यूज़ की है, तो आप भी अपने बच्चों के लिए बेबी वूल ही यूज़ करें। और ये हमने 0 से 6 मंथ के बेबी के लिए बनाया है। अगर आप बड़ा साइज बनाना चाहते हो तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में चेन बना के इसको स्टार्ट किया था। वहाँ पर आप 15 चेन डाल लें। 15 चेन लगा के आप 6 से 12 मंथ के बेबी के लिए इजीली बना सकते हो। ये देखिए बहुत ही ईजी है। तो चलिए आप भी मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास बेबी वूल है और ये हमारे पास 10 नंबर क्रोशिया है। तो 10 नंबर क्रोशिया से ये बेबी बूटीज बनाएंगे हम। तो सबसे पहले धागे को ऐसे पकड़ना है, उंगली में लपेटना है ऐसे, और इन 2 फिंगर की तरफ सहायता से इसको पकड़ना है। क्रोशिया को ऐसे डाल के एक बार ऐसे लपेटना है और यहाँ से हमने चेन लगाना स्टार्ट करनी है। ये हमारे पास एक चेन होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 चेन हमने यहाँ पर लगा ली हैं। अब यहाँ पर धागा ऐसे लपेटना है और 1 2 चेन स्किप करके तीसरी वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे तीनों को एक साथ निकालना है। ये हमारे पास एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया। और फिर से धागा ऐसे लपेट के इसी वाले होल में एक और हाफ डबल क्रोशिया, फिर से धागा ऐसे लपेट के इसी वाले होल में हमने एक और डबल क्रोशिया लेना है। यहाँ पर हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया ले लिए एक ही चेन में। अब यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक 8 वाली चेन पर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे तीनों का एक। फिर से धागा लपेटा, अगली वाली चेन में क्रोशिया डाल के इसको तीनों को एक साथ निकाल दें। ये देखिए यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। 8 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बना ली है और 9th वाले स्टिच में चेन में हमें फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, 2 इसी वाले होल में 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर हमने 6 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए एक ही होल में हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने हर हाफ डबल क्रोशिया के सामने एक एक हाफ डबल क्रोशिया करना है यहाँ तक। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना हमने बना लिया है। अब आगे धागा लपेट के जहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे, वहीं पर ही एक और ये 2 बार हाफ डबल क्रोशिया इसी में बना लिए। तो यहाँ पर हमारे पास 5 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। तो यहाँ पर इसको जहाँ पर हमने 2 चेन ली थी यहाँ पर क्रोशिया डाल के इसको अटैच करना है। ये देखिए पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर एक और ये 2 चेन लेके धागा ऐसे लपेट के इसी वाले होल में अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे 2 बार एक बार निकाल लिया और 2 को एक बार। तो ये हमारे पास एक होल में 2 बार हाफ डबल 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से अगले वाले होल में फिर से क्रोशिया डाल के हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं एक, और इसी वाले होल में 2। ये देखिए अगले वाले होल में फिर से एक और ये 2, फिर से अगले वाले होल में एक और ये 2।
तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 4 बार दो दो हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। तो यहाँ तक एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। फिर से ऐसे हाफ डबल क्रोशिया के सामने एक पहली रो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया और दूसरी रो हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हर डबल क्रोशिया के सामने एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। यहाँ तक बना लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ पर हर होल में हमें यहाँ तक 6 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें दो दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारे पास एक बार हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। उसके अगली वाली चेन में फिर से 1 और ये 2, फिर से 1 और इसी में 2, फिर से 1 और ये 2, फिर से 1 और ये 2। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 और एक बार फिर से बनाना है। 1 और ये 2 बार फिर से हमने दो बार 6 बार हमने दो डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ऐसे डबल क्रोशिया के ऊपर जो होल बना होता है वहाँ पर क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया। तो यहाँ तक बना लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना हमने बना लिया है। अब आगे ये जो हमारे पास 2 चेन हैं, यहाँ पर भी दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 और इसी होल में 2। तो आगे भी अगली वाली चेन में 1 और इसी वाले होल में फिर से 2। तो ये देखिए, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर 2 जो चेन बनाई थी यहाँ पर क्रोशिया डाल के इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद 1 और इसी होल में 2 चेन हमने यहाँ पर लगा ली हैं। अब इसी होल में हमने एक और डबल क्रोशिया बनाना है। कि देखिए, अब आगे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है 4 टाइम। ये देखिए 2 1 और इसी होल में 2, फिर से 1 और इसी होल में 2, फिर से अगले वाले होल में फिर से 1 और ये 2। ये देखिए, और आगे फिर से 1 और ये 2। अब आगे यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो यहाँ तक बना लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। कि देखिए फ्रेंड्स, इतना हमने बना लिया है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ऐसे 1 और इसी होल में 2। तो ऐसे करके हमें 8 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। 8 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और यहाँ पर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक लेके आते हैं। उसके बाद बताते हैं आपको। यहाँ पर हमने 8 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसको बना लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ये देखिए, अब आगे इसमें 2 चेन बच गई हैं। यहाँ पर हमने 1 और इसी होल में 2, फिर से 1 और ये 2। देखिए, पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो चेन लगाई थी हमने यहाँ पर क्रोशिया डाल के इसको ज्वाइन करना है। कि देखिए, ये हमारा नीचे का बेस बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ से 1 और ये 2 चेन लगा के धागा ऐसे लपेट के अब हमें इस अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो धागा ऐसे लपेट के ये जो ऊपर वाली चेन है, यहाँ पर ये वाली चेन है, तो यहाँ ये चेन में
सॉरी, यहाँ से ऐसे 2 चेन पकड़ लें ऊपर से, तो हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। धागा लपेट के चेन में हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर नहीं डालना है हमें, यहाँ से ये ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको धागा, यहाँ पर क्रोशिया डाल के तीनों को एक साथ हाफ डबल क्रोशिया ऐसे। अब यहाँ पर हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ऐसे ही बना के लेके आनी है रो। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद बताते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना हमने बना लिया है, एक एक हाफ डबल क्रोशिया इस रो, पूरी रो में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर दूसरी वाली चेन में क्रोशिया डाल के इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पर क्रोशिया डाल के इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए, अब एक और ये दो चेन लगा ली हैं। ये देखिए, ये कुछ अब ये वाली रो जो हमने लगाई है, ये हमें ऐसे उठ जाएगा ऊपर की तरफ के लिए। ये देखिए, अब यहाँ से हमने इसको ये करना है। अब यहाँ पर हमने इसका सेंटर पॉइंट ढूंढना है। यहाँ से सेंटर पॉइंट कहाँ है इसका, तो ये यहाँ पर है। तो यहाँ से लेके यहाँ पर क्रोशिया डाल के एक छोटा सा धागा इसमें लगा लेती हूँ। इसमें हमें फंदे को डिवाइड करने में आसानी होगी। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसको लगा लिया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 8 स्टिच जो है उसमें मार्क करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 वाले स्टिच में हमें यहाँ पर मार्क करना है क्रोशिया। सॉरी, यहाँ पर नहीं करना है, इस तरफ नहीं करना है, यहाँ से ये जो दूसरी तरफ है यहाँ से करना है, इसकी सीधी तरफ ऐसे सेंटर पॉइंट ढूंढ के इसमें पहले यहाँ पर धागा लगा लें। यहाँ पर हमने धागा लगा लिया। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 वाला स्टिच पे हमने यहाँ पर धागा इसमें लगा लेना है ऐसे। और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 वाले स्टिच में यहाँ पर हम फिर से धागा लगा लेते हैं। ये हमारे पास धागा लग गया। अब यहाँ से लेके हाफ डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक लेके आए, उसके बाद बताते हैं आपको। यहाँ से ऐसे यहाँ पर हमने 2 चेन लगा ली थी। अब धागा ऐसे लपेट के अगले वाली चेन के ऊपर, सॉरी, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करते हुए लेके जाना है। ऐसे हाफ डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक लेके आते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। अब यहाँ से ये जो हमने मार्क किया था, यहाँ पर धागा ऐसे लपेट के इसी वाले होल में क्रोशिया डाल के ऐसे करना है, और फिर से धागा लपेट के अगले वाले होल में ऐसे। अब इन सब का एक बना देना है। अब ऐसे नहीं बनाना है, फिर से हमें धागा लपेट के अब हमने 2 फंदे कम करते जाना है। ये देखिए, दोनों को एक साथ कम करना है। फिर से एक बार लपेटना है, 1 और ये 2। तो ऐसे करके 8 बार हमें ऐसे फंदों को कम करना है, जब तक यहाँ ये दूसरा मार्क जो है यहाँ तक लेके आते हैं, वहाँ तक कम कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ये देखिए, यहाँ तक हमने कम कर लिए हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार हमने कम कर लिए हैं। पहले हमारे पास 16 की डबल क्रोशिया थे, उसके हमने 8 बना लिए। अब इन धागों को निकाल देना है ऐसे। अब यहाँ से लेके फिर से बता देती हूँ मैं आपको, धागा लपेट के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया ही बनाना है। यहाँ से लेके यहाँ तक बना लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको।
कि देखिए यहाँ से बूटी का अगला भाग है, तो यहाँ से एड़ी है, तो यहाँ से फिर से हम इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद एक और ये दो चेन लगाने के बाद अगले वाले होल में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो जहाँ तक हमने दो कम किए थे, यहाँ तक बना के लेके आते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। यहाँ तक कि देखिए इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जहाँ पर हमने 8 बार फंदे कम किए थे, वहाँ पर हमने फिर से कम करने हैं। तो धागा ऐसे लपेट के ये जो स्टिच है, तो यहाँ पर क्रोशे डाल के एक और धागा लपेट के एक बार, तो ये हमने 2 बार कम कर दिया। फिर से धागा लपेट के एक और ये दोनों को एक साथ फिर से धागा लपेट के अगले वाले होल में एक और अगले वाले होल में फिर से 2। तो ये हमने 3 बार कम कर लिए। फिर से एक और फिर से अगले वाले होल में 2। तो ये हमने 4 बार धागे को फंदों को कम कर लिया है। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से आएगी, ये देखिए। तो फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक हम हाफ डबल क्रोशिया हुआ करते हुए लेके आते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना हमने बना लिया है। अब यहाँ पर आखिरी रो हमने लगानी है। अब यहाँ पर एक और ये दो चेन लगाने के बाद फिर से अगले वाले होल में फिर से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से आगे हाफ डबल क्रोशिया। तो ऐसे करके हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक लेके आएंगे, उसके बाद बताते हैं आपको। कि देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट में 1 2 और ये 3 होल बचे हैं, 2 के बीच में। यहाँ पर हम तीनों को एक साथ ही कम कर देंगे धागा ऐसे लपेट के। यहाँ पर ये जो होल दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्रोशिया डाल के ऐसे निकालना है। फिर से धागा ऐसे लपेट के अगले वाले होल में फिर से ऐसे, और फिर से धागा लपेट के अगले वाले होल में क्रोशिया डाल के ऐसे, और सभी को एक साथ निकाल देना है। कि देखिए अब यहाँ से फिर से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए दूसरे रो तक जाना है, जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, यहाँ तक। ये देखिए, तो यहाँ तक बना के लेके आते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ये देखिए यहाँ तक बना लिया है, यहाँ पर हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हमने सिंगल स्टिच से इस रो को पूरी को कवर करना है। तो ऐसे यहाँ पर बीच में क्रोशिया डाल के इस धागे को बाहर की तरफ खींचना है, और एक बार ये देखिए ऐसे सिंगल स्टिच से ज्वाइंट करते हुए जाना है। ऐसे 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 क्रोशिया डाल के इसको बाहर की तरफ निकालना है, और इस धागे को इसके अंदर की तरफ से ऐसे निकालना है। तो ये ऐसे करके हम यहाँ तक बना के लेके आते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको फाइनल लुक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फाइनल लुक तैयार हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही प्यारी और बहुत ही ईजी है। आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ बनाओगे तो आपको इजीली बनाना आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।